बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 7वां दर्स है जिसका मौजू ईमान और मोमिनीन की सिफ़ात है। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 2 में खुदावंद मुताल ये फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। यहाँ मोमिन की खसूसियात बयान की गई हैं कि मोमिन तो सिर्फ वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा होता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईमान है क्या। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल ईमानो अक़दुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसाने व अमलुन बिल अरकान। ईमान यानी किसी हकीकत पर दिल का पुख्ता ईमान, ज़बान से उसका इकरार और इताअत से उसका अमली इजहार है। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई फरमाते हैं कि ईमान एक बातनी हकीकत है जो इंसान के पूरे वजूद को मुतासिर करती है और अमल की सूरत में ज़ाहिर होती है। वो लोग कि जो चंद चीज़ों का ज़बानी इजहार करके ये समझते हैं कि हम मोमिन हैं, कुरान मजीद उसकी नफ़ी करते हुए फरमाता है सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 में इस्लाम और ईमान में फ़र्क वाज़े करता है। कालतिल आराब आमन्ना, बदवी लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं। कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना, कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, और ईमान तो अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो तो वो तुम्हारे अमाल में से कुछ कमी नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। लिहाजा कोई शख्स सच्चा मोमिन होने का दावा उसी वक्त कर सकता है जब वो ईमान के लवाज़मात और ईमान की जिम्मेदारियों की पाबंदी करे। एक वो शख्स के जो तौहीद का इनकार करता है, नबूवत और इमामत का इनकार करता है, उसकी ज़िंदगी, और वो शख्स जो अपने रब को मानता है, अपने आप को मोमिन कहता है, उन हकायक पर ईमान का दावा करता है, अगर इन दोनों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क ना हो तो फिर ये ईमान खुदावंद मुताल, कुरान मजीद और रसूलुल्लाह और आइम्मा अहले बैत के नज़दीक काबिल कबूल ईमान नहीं है। बस ईमान अपनी निशानियों के साथ पहचाना जाएगा, और कुरान मजीद ने उन तमाम ईमान के दावेदारों को ये बताया है कि अगर वाकई मोमिन हो तो फिर तुम्हारे अंदर ये खसूसियात पाई जानी चाहिए कि जो सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 और 3 में जिक्र की गई हैं, जिनकी अगले दुरूस में इंशाअल्लाह अज़ीज़ वज़ाहत करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।